नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट का यूनिट 6 पेस्ट एंड वेक्टर से संबंधित टॉप एमसीक्यूज को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। द गुंडी बग प्राइमरली फीड्स ऑन विच पार्ट ऑफ द प्लांट। गुंडी बग मुख्य रूप से पौधे के किस भाग पर आहार करता है। सही ऑप्शन है बी, लिप्स, पत्ते को खाता है पौधे के। विच क्रॉप इज मोस्ट अफेक्टेड बाय गुंडी बग। गुंडी बग से कौन सा फसल सबसे अधिक प्रभावित होता है। सही ऑप्शन है सी, कॉटन। गुंडी बग इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ पेस्ट। गुंडी बग किस प्रकार के कीट के रूप में वर्गीकृत होता है। सही ऑप्शन है ए, शकिंग पेस्ट, चूसने वाला कीट। द लाइफ साइकिल ऑफ गुंडी बग इज कम्प्लीटेड इन हाउ मेनी स्टेजेस। गुंडी बग का जीवन चक्र कितने चरणों में पूरा होता है। सही ऑप्शन है सी, 4 स्टेज में। वॉट इज द नेम ऑफ द एग स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ गुंडी बग। गुंडी बग के जीवन चक्र में अंडे के चरण का क्या नाम है। सही ऑप्शन है सी, एग। वॉट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ कंट्रोलिंग गुंडी बग। गुंडी बग को नियंत्रित करने की मुख्य विधि कौन सी है। सही ऑप्शन है ए, केमिकल कंट्रोल। विच इंसेक्टिसाइड इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल गुंडी बग। गुंडी बग को नियंत्रित करने के लिए सामान्यतः कौन सी कीटनाशक उपयोग किया जाता है। सही ऑप्शन है डी, पैरीथ्राइड। विच स्टेज ऑफ गुंडी बग इज मोस्ट डैमेजिंग टू द क्रॉप। गुंडी बग का कौन सा चरण फसल के लिए सबसे अधिक हानिकारक होता है। सही ऑप्शन है बी, निम्फ। द मेटिंग ऑफ गुंडी बग्स अकर्स इन विच स्टेज। गुंडी बग का संतान उत्पत्ति किस चरण में उत्पन्न होता है। सही ऑप्शन है सी, वयस्क, एडल्ट। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ एन एडल्ट गुंडी बग। एक वयस्क गुंडी बग का जीवन काल कितना होता है। सही ऑप्शन है बी, 30 दिन। व्हाट इज द मेन मेथड ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ गुंडी बग। गुंडी बग का जैविक नियंत्रण करने की मुख्य विधि क्या है। सही ऑप्शन है ए, नेचुरल प्रेडेटर्स। प्राकृतिक शिकारी को छोड़ देने पर वो खा जाते हैं गुंडी बग को। विच प्रेडेटर इज यूज टू कंट्रोल गुंडी बग। गुंडी बग को नियंत्रित करने के लिए कौन सा शिकारी उपयोग किया जाता है। सही ऑप्शन है ए, लेडी बर्ड बीटल्स। गुंडी बग इज नोन टू ट्रांसमिट विच प्लांट डिजीज। गुंडी बग किस पौधे की बीमारी को प्रसारित करने के लिए जाना जाता है। सही ऑप्शन है बी, येलो मोज़ैक। द एग स्टेज ऑफ गुंडी बग लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज। गुंडी बग का बड़ा चरण कितने दिनों तक रहता है। सही ऑप्शन है ए, 2 से 3 दिन तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कल्चरल कंट्रोल मेथड ऑफ गुंडी बग। निम्नलिखित में से कौन सा गुंडी बग के सांस्कृतिक नियंत्रण विधि है। सही ऑप्शन है ए, क्रॉप रोटेशन। द निम्फ ऑफ द गुंडी बग रिसेम्बल्स द एडल्ट इन विच फीचर। गुंडी बग का निम्फ वयस्क किस विशेषता में मिलता जुलता होता है। सही ऑप्शन है ए, कलर। गुंडी बग प्रेफर्स टू इन्फेस्ट विच टाइप ऑफ वेदर कंडीशन। गुंडी बग किस प्रकार की मौसम स्थिति में अधिक होता है। सही ऑप्शन है ए, ड्राई एंड हॉट। What is the primary target plant part of the गुंडी बग फीडिंग डैमेज। गुंडी बग के आहार के नुकसान का प्राथमिक लक्ष्य पौधे का कौन सा भाग होता है। सही ऑप्शन है सी, लिप्स, पत्ते। द लाइफ साइकिल ऑफ गुंडी बग टेक्स अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट। गुंडी बग का जीवन चक्र लगभग कितने दिनों में पूरा होता है। सही ऑप्शन है बी, 25 से 30 दिनों में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू कंट्रोल गुंडी बग। निम्नलिखित में से कौन सी विधि गुंडी बग को नियंत्रित करने के लिए नहीं है। सही ऑप्शन है सी, क्रॉप डिस्ट्रक्शन, फसल विनाश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुंडी बग निम्स। निम्नलिखित में से कौन सा गुंडी बग के निम्फ की महत्वपूर्ण विशेषता है। सही ऑप्शन है बी, दे रिसेम्बल एडल्ट्स इन साइज। वे आकार में वयस्कों से जैसे होते हैं। विच स्टेज ऑफ गुंडी बग कॉजेज द मोस्ट डैमेज टू द क्रॉप। गुंडी बग का कौन सा चरण फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। सही ऑप्शन है बी, निम्फ।
व्हाट इज द फीडिंग बिहेवियर ऑफ गुंडी बग? गुंडी बग का आहार व्यवहार क्या है? सही ऑप्शन है बी, इट सक्स सैप फ्रॉम प्लांट्स, यह पौधों से रसायन चूसता है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज द गुंडी बग टिपिकली टारगेट फॉर फीडिंग? गुंडी बग आमतौर पर पौधे के किस भाग पर आहार करता है? सही ऑप्शन है ए, लिप्स, पत्ते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंट्रोल मेजर फॉर गुंडी बग? गुंडी बग के लिए जैविक नियंत्रण उपाय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सही ऑप्शन है ए, नीम ऑयल, नीम का तेल। हाउ मेनी जनरेशन ऑफ गुंडी बग कैन अकर इन अ ईयर? गुंडी बग की एक वर्ष में कितनी पीढ़ियाँ उत्पन्न हो सकती हैं? सही ऑप्शन है सी है, 3 चरण, 3 जनरेशन। विच इंसेक्ट प्रेडेटर इज कॉमनली फाउंड टू कंट्रोल द गुंडी बग? कौन सा कीट शिकारी गुंडी बग को नियंत्रित करने के लिए समानता पाया जाता है? सही ऑप्शन है ए, लेडी बर्ड बीटल्स। द गुंडी बग इज अ मेजर पेस्ट ऑफ विच ऑफ टाइप ऑफ कॉटन? गुंडी बग किस प्रकार के कपास का प्रमुख कीट है? सही ऑप्शन है ए, अपलैंड कॉटन, उच्च भूमि कपास। What is the most effective time to spray insecticides for controlling गुंडी बग? गुंडी बग को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक छिड़कने का सबसे प्रभावी समय कौन सा है? सही ऑप्शन है बी, लेट इवनिंग, शाम के समय। Which of the following methods can be used for cultural control of गुंडी बग? और गुंडी बग के सांस्कृतिक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जा सकता है? सही ऑप्शन है ए, प्लांटिंग रेसिस्टेंस वैरायटी, प्रतिरोधी किस्में लगाना। गुंडी बग फीडिंग रिजल्ट्स इन विच टाइप ऑफ प्लांट डैमेज? गुंडी बग का आहार पौधे में किस प्रकार का नुकसान करता है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। विल्टिंग, येलो ऑफ लीव्स एंड स्टंट ग्रोथ, मुरझाना, पत्तियों का पीला होना और अविकसित वृद्धि। What type of damage is caused by the nymph of गुंडी बग? गुंडी बग के निम्फ द्वारा कौन सा नुकसान होता है? सही ऑप्शन है बी, लीफ डैमेज, पत्तों का नुकसान। Which of the following is a natural enemy of गुंडी बग? गुंडी बग का प्राकृतिक दुश्मन निम्नलिखित में से कौन सा है? सही ऑप्शन है सी, पैरासिटॉइड वास्प, परजीवी तितैया। गुंडी बग प्राइमरली कॉजेज डैमेज बाय फीडिंग ऑन द प्लांट्स? गुंडी बग मुख्य रूप से पौधे के किस भाग पर आहार करके नुकसान करता है? सही ऑप्शन है ए, सैप, रस को। व्हाट इज द मेन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द रिप्रोडक्शन रेट ऑफ गुंडी बग? गुंडी बग की प्रजनन दर को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? सही ऑप्शन है ए, टेम्परेचर, तापमान। विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट इज अ कॉमन होस्ट फॉर गुंडी बग? निम्नलिखित में से कौन सा कीट गुंडी बग का सामान्य मेजबान है? सही ऑप्शन है बी, वाटर फ्लाई, सफ़ेद मक्खियाँ, वाइट फ्लाई, सॉरी। व्हाट इज़ द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द निम्फ स्टेज ऑफ द गुंडी बग? गुंडी बग के निम्फ चरण की औसत अवधि कितनी होती है? सही ऑप्शन है बी, 10 से 12 दिनों तक। Which factor contributes to the spread of गुंडी बग infestation? गुंडी बग के संक्रमण के फैलने से कौन सा कारक योगदान करता है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। हवा, पक्षी और मानव गतिविधि। Which method is effective for the control of गुंडी बग infestation? गुंडी बग के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि प्रभावी है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्रॉप रोटेशन, यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल यूजिंग प्रेडेटर्स, शिकारी का उपयोग करके जैविक नियंत्रण भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल साइन ऑफ अ गुंडी बग इन्फेस्टेशन ऑन क्रॉप्स? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों पर गुंडी बग के संक्रमण का सामान्य लक्षण है? सही ऑप्शन है बी, विल्टिंग एंड येलोइंग ऑफ लिप्स, पत्तियों का मुरझाना और पीला होना। इन विच मंथ इज द गुंडी बग मोस्ट एक्टिव इन इंडिया? भारत में गुंडी बग किस महीने में सबसे सक्रिय होते हैं? तो सही ऑप्शन है बी, जून में। व्हाट इज़ द प्राइमरी फीडिंग बिहेवियर ऑफ द गुंडी बग? गुंडी बग का प्राथमिक आहार व्यवहार क्या है? सही ऑप्शन है बी, सकिंग सैप फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से रसायन चूसना। व्हाट क्रॉप इज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय द गुंडी बग इन इंडिया? भारत में गुंडी बग द्वारा सबसे सामान्य रूप से प्रभावित होने वाली फसल कौन सी है?
सही ऑप्शन है बी, कपास, कॉटन। What kind of damage does the feeding of गुंडी बग causes to crops? गुंडी बग के आहार करने से फसलों को किस प्रकार का नुकसान होता है? सही ऑप्शन है सी, येलोइंग एंड विल्टिंग ऑफ लिप्स। आप लोग गुंडी बग का जो साइंटिफिक नेम होता है याद कर लीजिएगा। What is the natural predator of गुंडी बग? गुंडी बग का प्राकृतिक शिकारी कौन सा है? सही ऑप्शन है ए, लेडी बग। हाउ कैन क्रॉप रोटेशन हेल्प इन मैनेजिंग गुंडी बग इन्फेस्टेशन? फसल चक्र गुंडी बग के संक्रमण को नियंत्रित करने में कैसे मदद कर सकता है? सही ऑप्शन है ए, बाय रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर द पेस्ट, कीटों के लिए भोजन की उपलब्धता कम करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ हैवी इन्फेस्टेशन बाय गुंडी बग? गुंडी बग के भारी संक्रमण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है? सही ऑप्शन है बी, येलो स्पॉट्स ऑन लीव्स, पत्तियों पर पीले धब्बे। एट वॉट स्टेज ऑफ ग्रोथ डू गुंडी बग्स टिपिकली अफेक्ट द क्रॉप? गुंडी बग आमतौर पर फसल के किस विकास चरण को प्रभावित करते हैं? सही ऑप्शन है बी, वेजिटेटिव स्टेज, पौधों का विकासात्मक चरण। व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव बायोलॉजिकल कंट्रोल फॉर गुंडी बग? गुंडी बग के लिए सबसे प्रभावी जैविक नियंत्रण कौन सा है? सही ऑप्शन है बी, पैरासिटोइड वास्प, परजीवी ततैया। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर अप्लाई इंसेक्टिसाइड्स टू कंट्रोल गुंडी बग? सही ऑप्शन है सी, इवनिंग, शाम में। विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव स्टेज फॉर अप्लाइंग इंसेक्टिसाइड टू कंट्रोल गुंडी बग? गुंडी बग को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक लगाने के लिए सबसे प्रभावी चरण कौन सा है? सही ऑप्शन है ए, ड्यूरिंग द निम्फ स्टेज। व्हाट इज़ द प्राइमरी होस्ट प्लांट ऑफ द शुगर केन लीफ हॉपर? सही ऑप्शन है बी, गन्ना। जो प्राइमरी होस्ट पौधा होता है जो शुगर केन लीफ हॉपर का, वो होता है गन्ना, शुगर केन। विच स्टेज ऑफ द शुगर केन लीफ हॉपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग ऑन प्लांट सैप? शुगर केन जो लीफ हॉपर होता है उसका कौन सा चरण पौधों के रसायन को चूसने के लिए जिम्मेदार है? सही ऑप्शन है बी, निम्फ। What damage does the sugarcane leaf hopper cause to the sugarcane plant? sugarcane leaf hopper पौधे को किस प्रकार नुकसान पहुंचाती है? सही ऑप्शन है बी, येलोइंग एंड स्टंटिंग, पत्तियों का पीला होना और विकास में रुकावट। What is the life cycle duration of the sugarcane leaf hopper? sugarcane leaf hopper का जीवन चक्र कितने समय का होता है? सही ऑप्शन है बी, 3 से 4 सप्ताह का। In which part of the sugarcane plant does the sugarcane leaf hopper lays its egg? sugarcane leaf hopper अपने अंडे जो है लीफ हॉपर पौधे के जो शुगरकेन के पौधे के किस भाग में देती है? सही ऑप्शन है बी, लिप्स पे, पत्तियों पर। Which of the following is a recommended method for controlling sugarcane leaf hopper? sugarcane leaf hopper को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अनुशंसित है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्रॉप रोटेशन, बायोलॉजिकल कंट्रोल विद प्रेडेटर, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स। व्हाट इज़ द एग लेइंग पीरियड फॉर द sugarcane leaf hopper? sugarcane leaf hopper के अंडे देने की अवधि कितनी होती है? सही ऑप्शन है बी, 5 से 7 दिन। At which stage of the sugarcane leaf hopper does the maximum damage to the plant occur? शकरकंद पत्ते मतलब जो है sugarcane leaf hopper के किस चरण में पौधे को सबसे अधिक नुकसान होता है? सही ऑप्शन है बी, निम्फ। Which of the following is a natural predator of the sugarcane leaf hopper? sugarcane leaf hopper का प्राकृतिक शिकारी निम्नलिखित में से कौन सा है? सही ऑप्शन है ए, लेडीबग बीटल्स। Which of the following chemical pesticides is commonly used to control the sugarcane leaf hopper? sugarcane leaf hopper को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक कीटनाशक सामान्यतः उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है बी, क्लोरपाइरिफॉस। Which stage of the sugarcane leaf hopper is most susceptible to chemical control? sugarcane leaf hopper का कौन सा चरण रासायनिक नियंत्रण के लिए सबसे संवेदनशील है? सही ऑप्शन है बी, निम्फ। The sugarcane leaf hopper is a vector for which disease? sugarcane leaf hopper किस रोग का वाहक है? सही ऑप्शन है सी,
शुगर केन येलो लीफ सिंड्रोम, जो शुगर केन जो पत्ती होती है उसका पीला होना। हाउ डज द शुगर केन लीफ हॉपर प्रोड्यूस, शुगर केन लीफ हॉपर कैसे प्रजनन करती है? सही ऑप्शन ए, बाय लेइंग एग्स ऑन लीव्स, पत्तियों पर अंडे देकर। व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ शुगर केन लीफ हॉपर इन्फेस्टेशन ऑन शुगर केन प्लांट, शुगर केन लीफ हॉपर पत्ते जो हैं शुगर केन लीफ हॉपर जो है वो शुगर केन के पत्ते पर किस प्रकार का संक्रमण का मुख्य लक्षण क्या है? सही ऑप्शन है सी, येलोइंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का पीला होना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कल्चरल मेथड यूज टू कंट्रोल द शुगर केन लीफ हॉपर, शुगर केन लीफ हॉपर को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। प्रॉपर इरिगेशन मैनेजमेंट, उचित सिंचाई प्रबंधन, यूजिक रेसिस्टेंट वेराइटी, तो प्रतिरोधी किस्म का उपयोग, अर्ली प्लांटिंग, जल्दी बुआई, और ऑल ऑफ द अबव। विच केमिकल इज यूज टू कंट्रोल द निम्फ स्टेज ऑफ शुगर केन लीफ हॉपर, शुगर केन लीफ हॉपर के निम्फ चरण को नियंत्रित करने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है डी, ऑर्गेनोफॉस्फेट। विच फैक्टर इंक्रीज द रिस्क ऑफ शुगर केन लीफ हॉपर इन्फेस्टेशन, कौन सा कारक शकरकंद पत्ते के छिपकली के संक्रमण का जोखिम बढ़ाता है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। अत्यधिक सिंचाई, एक्सेसिव इरिगेशन, पुअर ड्रेनेज, ओवर फर्टिलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग शुगर केन लीफ हॉपर, शुगर केन लीफ हॉपर को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक विधि है? सही ऑप्शन है ए, ट्रैपिंग, जाल लगाना। हाउ लॉन्ग डज द शुगर केन लीफ हॉपर लाइफ साइकिल लिस्ट, तो सही ऑप्शन है सी, 4 सप्ताह। What is the primary method for detecting शुगर केन लीफ हॉपर इन्फेस्टेशन, शुगर केन लीफ हॉपर के संक्रमण का पता लगाने की मुख्य विधि क्या है? सही ऑप्शन है ए, विजुअल इंस्पेक्शन, दृश्य निरीक्षण। What is the preferred habitat of शुगर केन लीफ हॉपर, शुगर केन लीफ हॉपर का पसंदीदा आवास क्या है? सही ऑप्शन है बी, शुगर केन फील्ड, शकरकंद की खेत, गन्ने की खेती। विच वेदर कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर शुगर केन लीफ हॉपर पॉपुलेशन, कौन सी मौसम की स्थिति शुगर केन लीफ हॉपर की जनसंख्या वृद्धि के लिए सबसे अनुकूल है? सही ऑप्शन है ए, हाई ह्यूमिडिटी एंड मॉडरेट टेम्परेचर, उच्च आर्द्रता और मध्यम तापमान। व्हाट इज़ अ टिपिकल साइन ऑफ अर्ली इन्फेस्टेशन ऑफ शुगर केन लीफ हॉपर, शकरकंद पत्ते की छिपकली के प्रारंभिक संक्रमण का एक सामान्य संकेत क्या है? सही ऑप्शन है ए, लीफ येलोइंग, पत्तियों का पीला होना। Which of the following is a key aspects of integrated pest management IPM for controlling sugar cane leaf hopper, शुगर केन लीफ हॉपर को नियंत्रित करने के लिए समग्र कीट प्रबंधन IPM का प्रमुख पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है? सही ऑप्शन है बी, बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड क्रॉप रोटेशन। Which insect is नेचुरल प्रेडेटर ऑफ शुगर केन लीफ हॉपर, शुगर केन लीफ हॉपर का प्राकृतिक शिकार कौन सा कीट है? सही ऑप्शन है बी, लेडीबग है। व्हाट इज़ द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ शुगर केन लीफ हॉपर इन्फेस्टेशन, शुगर केन लीफ हॉपर के संक्रमण का आर्थिक प्रभाव क्या है? सही ऑप्शन है ए, रिड्यूस्ड यील्ड, उपज में कमी। हाउ ऑफन शुड शुगर केन फील्ड बी मॉनिटर्ड फॉर लीफ हॉपर इन्फेस्टेशन, लीफ हॉपर जो गन्ने के खेतों की जो पत्ते की छिपकली के लीफ हॉपर के संक्रमण के लिए कितनी बार निगरानी करनी चाहिए? सही ऑप्शन है ए, वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार निगरानी इंस्पेक्शन करना चाहिए। व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट शुगर केन लीफ हॉपर इन्फेस्टेशन इन न्यूली प्लांटेड शुगर केन फील्ड, नई बुआई किए गए और गन्ने के खेतों में जो शुगर केन लीफ हॉपर के संक्रमण को रोकने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सही ऑप्शन है बी, यूज़ ऑफ रेसिस्टेंस वेराइटी, प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग। Which part of the sugar cane plant is most likely to be damaged by sugar cane leaf hopper, जो गन्ने के पौधे का कौन सा हिस्सा जो है लीफ हॉपर के शुगर केन लीफ हॉपर के भोजन से सबसे अधिक प्रभावित होता है? सही ऑप्शन है सी, लिप्स, पत्तियाँ। What is the primary cause of rodent infestation in agriculture field, कृषि क्षेत्रों में कृंतकों के संक्रमण का प्राथमिक कारण क्या है? सही ऑप्शन है ए, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, खाद्य की उपलब्धता। व्हाट इज़ द कॉमन ब्रीडिंग सीजन फॉर रोडेंट्स इन टेम्परेट क्लाइमेट, तो उत्तरी जलवायु में कृंतकों का सामान्य प्रजनन सीजन कौन सा है? सही ऑप्शन है बी, स्प्रिंग, वसंत।
व्हाट इज़ द टिपिकल जेस्टेशन पीरियड ऑफ रोडेंट? कृंतक का सामान्य गेस्टेशन था गर्भधारण काल क्या होता है? सही ऑप्शन है बी 21 दिन का। हाउ मैनी ऑफ स्प्रिंग कैन अ रोडेंट टिपिकली गिव बर्थ टू इन 1 लीटर? एक कृंतक एक बार में कितने बच्चों को जन्म दे सकता है? सही ऑप्शन है सी 7 से 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड फॉर कंट्रोलिंग रोडेंट पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर फील्ड? कृषि क्षेत्रों में कृंतक जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य तरीका है? सही ऑप्शन है ए ट्रैपिंग, जाल लगाना। रोडेंट आर नोन टू प्राइमरली फीड ऑन वॉट? कृंतक मुख्य रूप से किस पर आहार करते हैं? सही ऑप्शन है बी सीड्स पर, बीज पर। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू सेट ट्रैप्स फॉर रोडेंट? कृंतक के लिए जाल लगाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? सही ऑप्शन है बी लेट इवनिंग, शाम के समय। व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ रोडेंट इन द वाइल्ड? जंगल में कृंतक का औसत जीवन काल क्या होता है? जंगली कृंतक का। सही ऑप्शन है बी 1 वर्ष। Which rodent is commonly associated with transmitting diseases such as leptospirosis and hantavirus? कौन सा कृंतक आमतौर पर लेप्टोस्पायरोसिस और hantavirus जैसे रोगों के प्रसार से जुड़ा होता है? सही ऑप्शन है ए माउस। माउस भी एक प्रकार का रोडेंट होता है। What type of traps are mostly commonly used to control rodent population? कृंतक जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सबसे आम प्रकार के जाल कौन से होते हैं? सही ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव। स्नैप ट्रैप्स, ग्लू ट्रैप्स एंड केज ट्रैप्स, पिंजरे के जाल भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव नेचुरल प्रेडेटर ऑफ रोडेंट्स? निम्नलिखित में से कौन सा कृंतकों का एक प्रभावी प्राकृतिक शिकारी है? सही ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव। उल्लू, सांप और बिल्ली। रोडेंट्स कॉमनली रिप्रोड्यूस इन विच सीजन? कृंतक आमतौर पर किस मौसम में प्रजनन करते हैं? सही ऑप्शन है बी स्प्रिंग एंड ऑटम, वसंत और शरद ऋतु। व्हाट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ रोडेंट इन्फेस्टेशन इन अ बिल्डिंग? किसी भवन में कृंतक संक्रमण का एक लक्षण क्या है? सही ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव। ड्रॉपिंग्स, वायर्स, कटी हुई तारें, मल मूत्र और फर्नीचर पर कटे हुए निशान, ग्नेव मार्क्स ऑन फर्नीचर। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉइजन फॉर कंट्रोलिंग रोडेंट्स पॉपुलेशन? कृंतक जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सबसे आम इस्तेमाल होने वाली विषाक्तता क्या है? सही ऑप्शन है बी वॉरफेरिन। विच रोडेंट स्पीसीज इज मोस्ट लाइकली टू कॉज डैमेज टू स्टोर क्रॉप एंड ग्रेन्स? कौन सा कृंतक प्रजाति भंडारण किए गए फसलों और अनाज को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है? सही ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव। हाउस माउस, घर का चूहा, नॉर्वे रैट एंड रूफ रैट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ रोडेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिकल वायर्स? कृंतक के विद्युत तारों को नुकसान पहुंचाने का एक संकेत क्या है? सही ऑप्शन है बी फ्रेड वायर्स, तारों का छिन्न भिन्न होना। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल फैक्टर कैन कंट्रीब्यूट टू रोडेंट इन्फेस्टेशन? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कृंतक संक्रमण में योगदान कर सकता है? सही ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव। ओवरग्रोन वेजिटेशन, पुअर सैनिटेशन, लीकिंग वाटर सोर्स। व्हाट इज़ अ कॉमन टेक्निक फॉर प्रिवेंटिंग रोडेंट्स फ्रॉम एंटरिंग बिल्डिंग? भवनों में कृंतक को प्रवेश करने से रोकने के लिए एक सामान्य तरीका क्या है? सही ऑप्शन है ए सीलिंग होल्स एंड क्रैक्स, छिद्रों और दरारों को सील करना। विच रोडेंट इज कॉमनली फाउंड इन अर्बन एरियाज? कौन सा कृंतक शहरी क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाया जाता है? सही ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज़ द रोल ऑफ रोडेंटिसाइड्स इन कंट्रोलिंग रोडेंट पॉपुलेशन? कृंतक जनसंख्या को नियंत्रित करने में रोडेंटिसाइड की भूमिका क्या है? सही ऑप्शन है ए किलिंग रोडेंट, कृंतकों को मार देना। व्हाट टाइप ऑफ रोडेंट इज कॉमनली यूज्ड इन लैबोरेटरी रिसर्च? कौन सा कृंतक सामान्य रूप से प्रयोगशाला अनुसंधान में उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है ए हाउस माउस, घर का चूहा। व्हाट इज़ अ कॉमन फीचर ऑफ रोडेंट्स टीथ? कृंतकों के दांतों की सामान्य विशेषता क्या है? सही ऑप्शन है बी कांस्टेंट ग्रोथ, लगातार बढ़ते रहते हैं। विच केमिकल इज यूज्ड इन रोडेंटिसाइड टू किल रोडेंट? कौन सा रोडेंटिसाइड रसायन कृंतकों को मारने के लिए उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है ए वॉरफेरिन।
rodent cause the highest damage to which type of crops? कृंतक किस प्रकार की फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं? सही ऑप्शन है सी, कैरल्स क्रॉप, अनाज की फसलें। What preventive measure helps in controlling rodents in agriculture field? कृषि क्षेत्रों में कृंतकों को नियंत्रित करने के लिए कौन सी निवारक उपाय मदद करती है? सही ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी, क्रॉप रोटेशन एंड प्लांटिंग इन रोज, पंक्तियों में पौधों की खेती। शुगर केन लीफ हॉपर के बारे में थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। व्हाट इज़ शुगर केन लीफ हॉपर? तो शुगर केन लीफ हॉपर जो होता है इसका जो साइंटिफिक नेम है पायरिल्ला परप्यूशिला, याद कर लेना, आप लोग पूछ सकता है। ये एक प्रकार का इंसेक्ट पेस्ट होता है डैट प्राइमरली टारगेट शुगर केन क्रॉप्स, जो कि गन्ने की खेत फसलों को मुख्य रूप से टारगेट करता है। इट फीड्स ऑन द सैप ऑफ शुगर केन लीव्स, ये जो है शुगर केन जो पत्ती होती हैं गन्ने की पत्तियों के सैप को खाता है। कॉजिंग सिग्निफिकेंट कुछ डैमेज करता है। द पेस्ट एक्सक्रीट हनी ड्यू, जो होता है हनी ड्यू को एक्सक्रीट करता है। Which encourage the growth of stony mold further damaging the plant. Infestation can lead to reduce sugarcane yield and quality. तो जो इनके फैलने से, इनके संक्रामण से जो होता है कि शुगर केन जो फसल होता है और क्वालिटीज़ दोनों में कमी आती है। क्वेश्चन है ये आप लोग याद कर लीजिएगा, शुगर केन लीफ हॉपर का जो साइंटिफिक नेम है पायरिल्ला परप्यूशिला। व्हाट इज़ द प्राइमरी डैमेज कॉज्ड बाय द शुगर केन लीफ हॉपर? गन्ने के पत्ते की हॉपर द्वारा होने वाली प्रमुख नुकसान क्या है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। रिड्यूस्ड ग्रोथ, लैग ऑफ लीव्स एंड विल्टिंग ऑफ प्लांट्स। विच कंट्रोल मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू डैमेज शुगर केन लीफ हॉपर इन्फेस्टेशन? गन्ने के पत्ते की हॉपर संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सामान्य रूप से कौन सा नियंत्रण तरीका उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है बी, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स। अब ये गुंडी बग का भी वो याद कर लीजिएगा आप लोग, साइंटिफिक नेम लेप्टोग्लॉसस गोनेग्रा, लेप्टोग्लॉसस गोनेग्रा। और ये गुंडी बग जो होता है, द गुंडी बग इज़ अ पेस्ट दैट प्राइमरली अफेक्ट क्रॉप लाइक कॉटन, पल्स एंड ग्राउंडनट। तो गुंडी बग भी एक प्रकार का पेस्ट होता है जो कि मुख्यतः फसलों को जैसे कॉटन को, दालों को और ग्राउंडनट मूंगफली को नष्ट करता है। इट फीड्स ऑन द सैप ऑफ दिस क्रॉप्स, जो होता है ये जो है क्रॉप इन फसलों के सैप को खाता है या चूसता है। विच वेकेन एंड प्लांट एंड लीड टू रिड्यूस यील्ड, जो कि जिससे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और इनकी फसलों में कमी आती है मुख्य रूप से। द एडल्ट बग इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स लार्ज साइज़, जो एडल्ट बग होता है इसकी बड़ी साइज के कारण ये पहचाना जा सकता है। एंड डिस्टिंक्टिव कलरेशन भी होता है। द बग्स फीडिंग बिहेवियर कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज लीडिंग टू ब्लिस्टरिंग ऑफ लिप्स एंड फ्रूट्स। क्वेश्चन है व्हाट क्रॉप इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द गुंडी बग? सही ऑप्शन है ए, कॉटन। विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज द गुंडी बग फीड ऑन? गुंडी बग पौधे के किस भाग पर आहार करता है? सही ऑप्शन है ए, लिप्स, पत्तियाँ। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल गुंडी बग इन्फेस्टेशंस इन क्रॉप्स? फसलों में गुंडी बग संक्रमण को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, क्रॉप रोटेशन एंड हैंड पिकिंग, हाथ से पकड़ना भी। Who discovered the role of natural predators in controlling pest population? किस वैज्ञानिक ने कृंतकों के नियंत्रण में प्राकृतिक शिकारियों की भूमिका की खोज की? सही ऑप्शन है ए, राइकेल कैरसन। Who is the known for their research on the biology of the sugarcane leaf hopper? कौन वैज्ञानिक गन्ने के पत्ते की हॉपर के जीव विज्ञान अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है? सही ऑप्शन है सी, J.G. Mayers। Who is the scientist credited with discovering the methods of pest control using integrated pest management IPM? किस वैज्ञानिक को समाकलित कीट प्रबंधन विधियों का उपयोग करते हुए कीट नियंत्रण के लिए श्रेय दिया जाता है? सही ऑप्शन है ए, रॉबर्ट पी लॉटेंगस्लेगर।
व्हाट इज अ रोडेंट? रोडेंट क्या है? सही ऑप्शन है बी, मैमल्स विद एवर ग्रोइंग इंसाइजर्स, हमेशा बढ़ते हुए दांतों वाला स्तनधारी होता है रोडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रोडेंट? सही ऑप्शन है ए, रैबिट, खरगोश, चूहा, ये सभी है। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रोडेंट टीथ? कृंतक के दांतों की प्रमुख विशेषता क्या है? सही ऑप्शन है बी, एवर ग्रोइंग इंसाइजर्स, हमेशा बढ़ते हुए अग्रदांत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन रोडेंट पेस्ट इन एग्रीकल्चर? निम्नलिखित में से कौन सा कृषि में सामान्य कृंतक कीट है? सही ऑप्शन है ए, हाउस माउस, घर का चूहा। रोडेंट आर नोन टू कॉज डैमेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? कृंतक निम्नलिखित में से कौन सी फसलों को नुकसान पहुंचाता है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव, वेट, राइस एंड कॉर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड टू कंट्रोल रोडेंट पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर? कृषि क्षेत्र में कृंतकों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तरीका है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द above, use of rodenticide, installing physical barriers and using traps. What is the primary food source for most rodents? अधिकांश कृंतकों का मुख्य आहार स्रोत क्या है? सही ऑप्शन है सीड, बीज। Which rodent is primarily responsible for transmitting the plague? कौन सा कृंतक मुख्य रूप से प्लेग को संचारित करने के लिए जिम्मेदार है? सही ऑप्शन है ए, ब्राउन रैट, भूरा चूहा। Rodent are often known to cause damage to which part of the crop? सही ऑप्शन है सी, सीड्स एंड फ्रूट्स, बीज और फल। What is the most common type of rodenticide used for controlling rodent population? सही ऑप्शन है ए, वॉरफेरिन एंड सही ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। कृंतकों की संख्या को जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सबसे सामान्य प्रकार का रोडेंटिसाइड क्या है? ऑल ऑफ द अबव है, वॉरफेरिन एंड सोडियम फ्लोराइड एंड जिंक फॉस्फेट, ऑल ऑफ द अबव। Which rodent is known to damage stored food and grains? कौन सा कृंतक संग्रहित खाद्य और अनाज को नुकसान पहुंचाता है? सही ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी, नॉर्वे रैट एंड हाउस माउस। Which rodent pest is known for tunneling underground and causing crop damage? कौन सा कृंतक कीट भूमिगत सुरंग बनाने और फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए जाना जाता है? सही ऑप्शन है ए, वोल। Rodents can be controlled using which of the following methods? कृंतकों को निम्नलिखित में से कौन से तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव, विष का प्रयोग करके, यांत्रिक जाल और जैविक नियंत्रण एजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ रोडेंट्स डाइट? सही ऑप्शन है सी, ओमनीवोरस होते हैं। कृंतक के आहार की विशेषता है ये ओमनीवोरस, मतलब हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों होते हैं, इसलिए इसे ओमनीवोरस कहते हैं। What role do rodents play in the ecosystem? कृंतक पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा कार्य करता है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव, पॉलिनेशन भी, स्पीड डिस्पर्सल भी, बीज का वितरण और डिकम्पोजिशन का भी काम करता है। Which rodents is commonly found in urban environments often causing problem in homes and building? कौन सा कृंतक शहरी वातावरण में सामान्य रूप से पाया जाता है जो अक्सर घरों और भवनों को में समस्याएं उत्पन्न करता है? सही ऑप्शन है ए, ब्राउन रैट, भूरा चूहा। व्हाट इज द मेन डाइट ऑफ टर्मिट्स? क्या दीमक का मुख्य आहार क्या है? सही ऑप्शन है ए, लकड़ी। टर्मिट्स का भी आप लोग वो याद कर लीजिएगा, साइंटिफिक नेम। इन विच स्टेज डू टर्मिट्स कॉज द मोस्ट डैमेज टू वुडन स्ट्रक्चर? किस चरण में दीमक लकड़ी की संरचनाओं को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है? सही ऑप्शन है ए, वर्कर। What is the primary method of controlling termites? दीमकों को नियंत्रित करने का प्राथमिक तरीका क्या है? सही ऑप्शन है ए, केमिकल पेस्टिसाइड्स। टर्मिट्स आर नोन टू लाइव इन, दीमक किस में रहते हैं? सही ऑप्शन है ए, मॉइस्ट सॉइल, नमी वाले मिट्टी में। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टर्मिट? दीमक का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? सही ऑप्शन है ए, सबटेरेरियन टर्मिट, भूमिगत दीमक। द रिप्रोडक्टिव टर्मिट्स आर नोन एज, प्रजनन करने वाले दीमक को क्या कहते हैं? सही ऑप्शन है सी, किंग एंड क्वींस। विच केमिकल इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल टर्मिट्स? दीमकों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा रासायनिक आमतौर पर उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है सी, टर्मिसाइड्स।
टर्मिटिसाइड्स दीमनाशक। और जो टर्मिट होता है ये यू सोशल होते हैं, सोशल भी कह सकते हैं, यू सोशल भी, क्योंकि इसमें लेबर ऑफ डिवीजन पाया जाता है, श्रम विभाजन पाया जाता है। किंग होते हैं, वर्कर होती हैं, क्वीन होती हैं। इसमें क्वीन जो होती है सबसे बड़ी होती है। टर्मिट एक हैड्स इनटू, दीमक के अंडे किसमें निकलते हैं? सही ऑप्शन है बी, निम्फ। What type of control is best for termites in building? भवनों में दीमकों के लिए सबसे अच्छा नियंत्रण प्रकार कौन सा है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। केमिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड फ्यूमिगेशन, धुआं फैलाना। व्हाट इज़ अ मेजर साइन ऑफ अ टर्मिट इन्फेस्टेशन? दीमक के संक्रमण का एक प्रमुख संकेत क्या है? सही ऑप्शन है ए, वुड दैट साउंड्स हॉलो, लकड़ी जो खोखली लगती है। व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो? मच्छर का जीवन चक्र क्या है? सही ऑप्शन है ए, लार्वा, एग पहले, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, एडल्ट। वेयर डू मॉस्किटोज ले देयर एग? मच्छर अपने अंडे कहाँ डालते हैं? सही ऑप्शन है बी, ऑन वाटर सरफेस, पानी की सतह पर। देते हैं, डालते नहीं हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फूड सोर्स ऑफ एडल्ट मॉस्किटो? वयस्क मच्छरों का प्राथमिक आहार स्रोत क्या है? सही ऑप्शन है बी, नेक्टर। विच टाइप ऑफ मॉस्किटोज ट्रांसमिट मलेरिया? किस प्रकार के मच्छर मलेरिया का संचरण करते हैं? सही ऑप्शन है बी, एनाफिलिस मॉस्किटो। व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग मॉस्किटो लार्वा इन वाटर? पानी में मच्छर लार्वा को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। केमिकल लार्विसाइड्स एंड एडिंग फिश टू वाटर, पानी में मछलियाँ डालना, एंड ड्रेनिंग द वाटर, पानी का निकालना, पानी निष्कासन। व्हाट इज़ द वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू फीवर ट्रांसमिशन? डेंगू बुखार के संचरण के लिए जिम्मेदार वेक्टर कौन सा है? सही ऑप्शन है बी, एडिस मॉस्किटो। व्हाट इज़ द कॉमन मेथड यूज टू प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट्स? मच्छर के काटने से बचने के लिए सामान्य तरीका क्या है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। यूज ऑफ इंसेक्ट रिपेलेंट एंड वेयरिंग प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड इंस्टॉलिंग मॉस्किटो नेट्स, मच्छरदानी लगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल प्रेडेटर ऑफ मॉस्किटो लार्वा? निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर लार्वा का प्राकृतिक शिकार है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। मछली, फ्रॉक्स, मेढक, ड्रैगन फ्लाई। व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेथड फॉर मॉस्किटोज इन अर्बन एरियाज? शहरी क्षेत्रों में मच्छरों के लिए नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। धुआं फैलाना, फॉगिंग, ड्रेनिंग स्टैग्नेंट वाटर, ठहरे पानी को निकालना, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। द मॉस्किटो कंट्रोल रिफर्स, द टर्म मॉस्किटो कंट्रोल रिफर्स टू, मच्छर नियंत्रण शब्द का क्या अर्थ है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। प्रिवेंटिंग मॉस्किटो ब्रीडिंग, मच्छर की प्रजनन को रोकना। एलिमिनेटिंग मॉस्किटोज फ्रॉम एन एरिया, एक क्षेत्र से मच्छरों को समाप्त करना। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मॉस्किटो बोर्न डिजीज, मच्छर जनित रोगों के जोखिम को कम करना। तो ऑल ऑफ द अबव सही है। टर्मिट्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन विच टाइप ऑफ इन्वायरमेंट? दीमक आमतौर पर किस प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं? सही ऑप्शन है बी, डैम्प एंड डार्क, नम और अंधेरे में। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोल्जर टर्मिट्स इन अ कॉलोनी? एक उपनिवेश में सैनिक दीमकों की भूमिका क्या है? सही ऑप्शन है सी, डिफेंस। विच पेस्टिसाइड इज मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट टर्मिट इन्फेस्टेशन? दीमक संक्रमण के खिलाफ कौन सा कीटनाशक सबसे प्रभावी है? सही ऑप्शन है ए, फी प्रोनिल। मॉस्किटोज आर क्लासिफाइड इनटू विच ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट? मच्छर किस कीट वर्ग में वर्गीकृत है? सही ऑप्शन ए, डायप्टेरा। व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ फीमेल मॉस्किटो? एक मादा मच्छर की औसत आयु कितनी है? सही ऑप्शन है बी, 2 से 4 सप्ताह। व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ फ्यूमिगेशन इन टर्मिट कंट्रोल? दीमक नियंत्रण में धुआं फैलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन है बी, एलिमिनेटिंग टर्मिट्स इन वुड, लकड़ी में दीमक को समाप्त करना। लार्वा ऑफ मॉस्किटो प्राइमरली फीड ऑन, मच्छर के लार्वा मुख्य रूप से क्या खाते हैं? सही ऑप्शन है ए, ऑर्गेनिक मैटर, जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, कार्बनिक। हाउ डू मेल मॉस्किटोज लोकेट फीमेल्स फॉर मेटिंग? नर मच्छर मादा को मिलन के लिए कैसे ढूंढते हैं? सही ऑप्शन है बी,
बाई साउंड वाइब्रेशन, ध्वनि कंपन के माध्यम से। विच स्टेज इन अ टर्मिट्स लाइफ साइकिल इज विंग्ड, दीमक के जीवन चक्र में कौन सा चरण पंख वाला होता है? सही ऑप्शन है सी, एलेट। द डिस्कवरी ऑफ मलेरिया ट्रांसमिशन बाई मॉस्किटोज वॉज मेड बाई, मलेरिया के मच्छर द्वारा संचरण की खोज किसने की? सही ऑप्शन है बी, रोनाल्ड रॉस। What is the main structural component in termite mounds? दीमक के टीले में मुख्य संरचनात्मक घटक क्या है? सही ऑप्शन है बी, सलाइवा एंड सॉइल, लार और मिट्टी। द एनाफिलीज मॉस्किटो ट्रांसमिट विच डिजीज, एनाफिलीज मच्छर कौन सा रोग फैलाता है? सही ऑप्शन है बी, मलेरिया। What is the purpose of termite bait station? दीमक चारा स्टेशनों का उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन है ए, अट्रैक्ट एंड किल टर्मिट्स, दीमक को आकर्षित करना और मारना। हाउ कैन मॉस्किटो लार्वा इन स्टैंडिंग वाटर बी कंट्रोल्ड नेचुरली, खड़े पानी में मतलब स्थिर पानी में मच्छर लार्वा को स्वाभाविक रूप से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। एडिंग फिश, ड्रेनिंग द वाटर, यूज नीम ऑयल। विच पार्ट ऑफ अ टर्मिट कॉलोनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, दीमक कॉलोनी का कौन सा हिस्सा प्रजनन के लिए जिम्मेदार है? सही ऑप्शन है सी, किंग एंड क्वीन। मॉस्किटो बोर्न डिजीज आर मोस्टली ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग, मच्छर जनित रोग के मुख्य रूप से किस समय फैलते हैं? सही ऑप्शन है ए, नाइट, रात में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ टर्मिट क्वीन, दीमक रानी का कार्य क्या है? सही ऑप्शन है बी, लेग एज, अंडे देना। द लार्वा ऑफ मॉस्किटोस आर कॉमनली रेफर्ड टू एज, मच्छर के लार्वा को आमतौर पर क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन है ए, व्रिगलर्स। विच मेथड इज बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो, मच्छरों के दीर्घकालिक नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? सही ऑप्शन ए, एलिमिनेट ब्रीडिंग साइट्स, प्रजनन स्थलों को समाप्त करना। व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सबटेरेनियन टर्मिट्स, भूमिगत दीमक का क्या सामान्य नाम क्या है? सही ऑप्शन है ए, वाइट एंड सफ़ेद चींटी। जो व्हाट आर टर्मिट्स, टर्मिट्स के बारे में थोड़ा सा हम जान लें। टर्मिट्स आर स्मॉल, छोटे होते हैं, एंड सोशल इंसेक्ट होते हैं, सोशल भी कह सकते हैं, यू सोशल भी, अगर ऑप्शन में यू सोशल आए तो भी सही है, सोशल आए तो भी। बिलोंगिंग टू द ऑर्डर आइसोप्टेरा, आइसोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। दे आर ऑफन रेफर्ड टू एज वाइट एंड्स, अक्सर इन्हें सफ़ेद चींटी के नाम से भी जाने जाते हैं। ऑल दो दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड टू एंड्स, जबकि यद्यपि ये जो है कि चींटी से एकदम क्लोजली रिलेटेड नहीं है ये। टर्मिट्स प्राइमरली फीड ऑन सेलुलोज, टर्मिट्स जो होते हैं ना सेलुलोज को खाते हैं, जो लकड़ी होता है इसमें सेलुलोज होते हैं, सेलुलोज जो होता है ये खाते हैं, क्योंकि टर्मिट्स में एक एंजाइम पाया जाता है सेलुलेज, जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेता है। विच दे ऑफन फ्रॉम वुड, प्लांट मटेरियल एंड सॉइल, ये अक्सर लकड़ी में, पौधों के पदार्थ में एंड मिट्टियों में पाए जाते हैं। दे आर एसेंशियल इन ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल इन नेचर, बट कैन ऑल्सो भी डिस्ट्रक्टिव पेस्ट होते हैं, ये विनाशात्मक पेस्ट, कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज टू वुडन स्ट्रक्चर एंड क्रॉप। विच कास्ट इन अ टर्मिट कॉलोनी इज स्टेराइल, दीमक कॉलोनी में कौन सा वर्ग बांझ होता है? सही ऑप्शन है डी, ऑल बोथ ए एंड सी, वर्कर्स भी और सोल्जर्स भी बांझ स्टेराइल होते हैं। व्हाट सब्सटेंस डू टर्मिट्स सीक्रेट टू कम्युनिकेट, दीमक जो होते हैं संवाद करने के लिए कौन सा पदार्थ स्रावित करते हैं? सही ऑप्शन है ए, फेरोमोन्स। व्हाट टर्मिट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग द नेस्ट, कौन से दीमक घोंसला बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं? सही ऑप्शन है ए, वर्कर्स। घोंसला नहीं, वो मिट्टी के जो ढेर बने होते हैं टीले, वो। हाउ डू टर्मिट्स डाइजेस्ट सेलुलोज, तो सही ऑप्शन है दीमक सेलुलोज को कैसे पचाते हैं? सही ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी, एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द गट एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। टर्मिट इन्फेस्टेशंस इन बिल्डिंग आर ऑफन आइडेंटिफाइड बाय, इमारतों में दीमक संक्रमण की पहचान आमतौर पर कैसे की जाती है? सही ऑप्शन है ए, जो मड ट्यूब्स ऑन वॉल्स, दीवारों पर मिट्टी की नलियाँ। व्हाट इज़ द मेन प्रेडेटर ऑफ टर्मिट्स, दीमक का मुख्य शिकारी कौन सा है? सही ऑप्शन है ए, एंड्स, चींटियाँ।
विच टर्मिट्स कॉस्ट हैज़ विंग्स ड्यूरिंग अ पार्ट ऑफ देयर साइकिल, किस दीमक वर्ग के पास जीवन में एक भाग में पंख होता है। सही ऑप्शन है बी, एलेट्स। टर्मिट्स प्राइमरली अटैक विच पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, दीमक मुख्य रूप से इमारत के किस हिस्से पर हमला करते हैं। सही ऑप्शन है बी, वुडवर्क, लकड़ी के। टर्मिट क्वींस आर कैपेबल ऑफ लेइंग हाउ मेनी एग्स इन अ डे, दीमक रानियाँ एक दिन में कितने अंडे देने में सक्षम है। सही ऑप्शन है सी, 1000 से 30,000 तक। What टाइप ऑफ मेटामॉर्फिस डू टर्मिट्स अंडरगो, दीमक किस प्रकार का रूपांतरण करते हैं। सही ऑप्शन है बी, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। थोड़ा हम वेक्टर के बारे में जान लेते हैं। अ वेक्टर इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। तो जो वेक्टर होते हैं वो एक जीव होते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग पैथोजन होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट होते हैं, जो कि डिजीज़ को कॉज भी करते हैं और ट्रांसमिट भी करते हैं, फैलाते हैं। डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट को फैलाते हैं, वाहक हैं ये, मतलब फैलाने का काम करते हैं। फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में। कॉमन एग्जांपल इंक्लूडिंग मॉस्कीटो में मच्छरों में मलेरिया, डेंगू या टिक्स में लाइम डिजीज़ एंड फ्लाइज में स्लीपिंग सिकनेस। एंड पेस्ट, अ पेस्ट इज़ एनी ऑर्गेनिज्म होता है डैट डैमेज क्रॉप, स्टोर्ड फूड और लिविंग इन्वायरमेंट, रिड्यूस यील्डिंग और क्वालिटी। तो जो पेस्ट होते हैं वो एक जीव होते हैं, कोई भी जीव जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, स्टोर्ड फूड को और लिविंग एनवायरनमेंट को, और फसलों की क्वालिटी और उनके फसलों में कमी लाते हैं। एग्जांपल में इंसेक्ट में एफिड्स हैं, ग्रास हॉपर्स हैं, रोडेंट्स में रैट्स हैं एंड फंजाई में रस्ट इन वेट हैं। कुछ क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड। व्हाट, ठंड लग रहा है थोड़ा। व्हाट इज़ द प्राइमरी वेक्टर ऑफ मलेरिया फॉर मलेरिया, मलेरिया का प्राथमिक वाहक कौन सा है। सही ऑप्शन है सी, एनाफिलिस मॉस्किटो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्ट अफेक्टिंग राइस क्रॉप, निम्नलिखित में से कौन सा चावल की फसल को प्रभावित करने वाला कीट है। सही ऑप्शन है बी, गुंडी बग। मोस्टली ये गुंडी बग जो है चावल की फसल को भी ख़राब करता है। एडिज मॉस्किटोज आर वेक्टर फॉर विच डिजीज, एडिज मच्छर किस बीमारी के वाहक है। सही ऑप्शन है बी, डेंगू। व्हाट इज़ द मेन कंट्रोल मेथड फॉर रोडेंट पेस्ट, कृंतकों कीटों को नियंत्रित करने के लिए मुख्य तरीका क्या है। सही ऑप्शन है बी, ट्रैप्स एंड बेट्स। विच पेस्ट इज एसोसिएटेड विथ स्टोर ग्रेन, कौन सा कीट भंडारित अनाज से जुड़ा है। सही ऑप्शन है सी, वेविल्स, घून जो होते हैं, जो कि गेहूं में, चावल में हो जाते हैं। द तसे तसे फ्लाई इज़ अ वेक्टर फॉर विच डिजीज़, तसे तसे मक्खी किस बीमारी का वाहक है। सही ऑप्शन है ए, स्लीपिंग सिकनेस। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय सैंड फ्लाइज, रेत मक्खियों के कारण कौन सी बीमारी होती है। सही ऑप्शन है बी, काला आजार। लेशमानियासिस जिसे कहते हैं, लेशमानिया के द्वारा होता है। व्हाट टाइप ऑफ डैमेज इज कॉज्ड बाय एफिड्स इन प्लांट्स, पौधों में एफिड्स द्वारा किस प्रकार का नुकसान होता है। सही ऑप्शन है बी, सैप सकिंग, रस चूसना। विच वेक्टर ट्रांसमिट्स जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस का वाहक कौन है। सही ऑप्शन है सी, क्यूलेक्स मॉस्किटो। द प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय विच पेस्ट, सही ऑप्शन है ए, रैट्स एंड फ्लियाज, पिस्सू, चूहे और पिस्सू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंट्रोल पेस्ट पॉपुलेशन बायोलॉजिकली, कीट आबादी को जैविक रूप से नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया जाता है। सही ऑप्शन है बी, प्रीडेटरी इंसेक्ट, शिकारी कीड़े। बैसिलस थ्यूरेंजियसिस इज यूज टू कंट्रोल विच पेस्ट, तो सही ऑप्शन है बी, कैटरपिलर्स। नीम ऑयल इज इफेक्टिव अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पेस्ट, सही ऑप्शन है ए, शकिंग पेस्ट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM फोकस्ड ऑन समेकित कीट प्रबंधन का ध्यान केंद्रित करना, सही ऑप्शन है डी, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मेथड्स।